हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करें। राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 लेसन अध्याय नंबर 6। नाम राजस्थान के प्रमुख शासक। राजस्थान के कौन कौन से शासक है उनका वर्णन दे रखा है किसमें, अध्याय नंबर 6 में। राजस्थान के प्रमुख शासक। लो अब शुरुआत कर रहे हैं। टोंक जिले के सोहला गांव की सुमन। टोंक जिले के कौन से गांव की? सोहला गांव की सुमन ये सबाना जयपुर घूम कर आई। आने पर उन्होंने अपने अध्यापक जी से कहा, गुरुजी, हमने जयपुर में जंतर मंतर देखा, बहुत सुंदर है। वहाँ हमें बताया गया कि उसे सवाई जय सिंह ने बनवाया था। जय सिंह एक महान निर्माता थे। यह सुनकर पास खड़ा बलवंत बोला, पिछले साल मैं भी चित्तौड़गढ़ घूमने गया था। वहाँ मैंने विजय स्तंभ देखा जिसे महाराणा कुंभा ने बनवाया। वहाँ लोग कह रहे थे कुंभा महान और वीर शासक थे। बच्चों की बातें सुनकर गुरुजी बोले, देखो बच्चों, राजस्थान में कई ऐसे शासक हुए जिन्हें हम वीर और महान कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों से प्रदेश को गौरवान्वित किया। ऐसे ही शासकों के बारे में बताता हूँ। अब देखो, हमारे जो प्रसिद्ध शासक थे कौन? पृथ्वीराज चौहान 1177 से 1192। और ये भी ध्यान रखना, ये पृथ्वीराज कौन से थे? पृथ्वीराज तृतीय। कौन से थे? पृथ्वीराज तृतीय। भारत में सल्तनत काल और इनका समय था 1177 से 1192। भारत में सल्तनत काल से पूर्व पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रतापी शासकों में महत्वपूर्ण रहा। उनके पिता का नाम सोमेश्वर। पृथ्वीराज तृतीय के पिता का क्या नाम था? सोमेश्वर। यह माता का नाम था कपूर देवी। ये अंडरलाइन कर लो। जब पृथ्वीराज अल्पायु थे, मतलब कम अवस्था के थे, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसे में माता कपूर देवी ने सरिस्का के रूप में शासन का भार संभाला, किंतु निकट के संबंधियों ने इनका लाभ उठाना चाहा। शासक बनने के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम अपनी आंतरिक स्थिति की ओर ध्यान दिया, मतलब खुद के ऊपर। पृथ्वीराज चौहान में योग्य प्रशासक, वीर, साहसी योद्धा व सेना नायक आदि गुण विद्यमान थे। विद्या अनुरागी। पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। ये भी पूछ सकते। विद्या अनुरागी, विद्या में रुचि रखने वाले। पृथ्वीराज को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 6 भाषाओं का ज्ञान था। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, जिसने पृथ्वीराज विजय लिखी थी। विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रवरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा। पृथ्वीहट। जैसे लेखक व कवि उसके दरबार में शोभा बढ़ाते थे। किसके? पृथ्वीराज तृतीय के। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना कवि चंद्रवरदाई द्वारा की गई थी, जिनका मरण, जन्म और मृत्यु दोनों साथ बताए जाते हैं। एक थाल जन्म, एक थाल मृत्यु। सेकंड देखो, और ये पृथ्वीराज के मामले में वो भी देखना, इसके 2 प्रसिद्ध आक्रमण थे मोहम्मद गौरी के साथ। कौन कौन से? त्राइन का प्रथम युद्ध जिसमें पृथ्वीराज विजय हुई, और त्राइन का द्वितीय युद्ध जिसमें पृथ्वीराज मतलब हारे थे और मोहम्मद गौरी जीता था। महाराणा कुंभा 1433 से 1468। सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक कुंभा का जन्म 1417 में ईस्वी में चित्तौड़ में हुआ। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन में बैठे। कब? 1433 में। शासक बनते ही महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में बूंदी, गांगरोण, सिरोही, वागड़ विजय, मेवाड़, मारवाड़ मैत्री प्रमुख है। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। ये अंडरलाइन कर लो। महाराणा किस शासक के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी? तो आपका आंसर होगा महाराणा कुंभा। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था। किसका? महाराणा कुंभा का। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित है। देख सकते हो आप। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, सिरोही, बसंती का दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित है। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, बोमड़ दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया।
कुंभा महान संगीतकार भी थे। उनके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथों में संगीत राज, इसको अंडरलाइन करो, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूर प्रबंध। आप उससे पूछ सकते हैं कि इसमें इनमें से कौन सा कुंभा ग्रंथ नहीं है, तो ये तीनों आपको याद रहेंगे तो आप अपने आप अलग कर लोगे। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध। कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम से टीका की रचना की। इस पे जयदेव रचित गीत गोविंद में रसिक प्रिया नाम से टीका की रचना की। वह चंडी शतक की टीका भी लिखी। महाराणा कुंभा ने महाराजा धीराज, राय रायण, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, योग्यता अभिव्यक्ति करने वाली उपाधियां भी धारण की थी। ये कौन कौन सी उपाधियां हैं, इनको तो आप क्लियर याद रखना। महाराजा धीराज, राय रायण, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु आदि उपाधियां धारण की थी। ये आप विशेष तो हम देख सकते हो जो हमारे चित्तौड़गढ़ में है। अगला देखो महाराणा सांगा, जो इन्हीं का वंशज था, सिंसोदिया वंश का। राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इन्होंने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया, उन्हें एक छत्र के नीचे लाए। महाराणा सांगा पराक्रमी योद्धा थे। इन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा, मुगल बादशाहों के आक्रमण के अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। इनके शरीर पर 80 घाव थे। राणा सांगा अपनी वीरता उदारता के लिए प्रसिद्ध था। कौन? महाराणा सांगा। मालदेव, जो मारवाड़ के थे। मालदेव राठौड़ वंश के राव गांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी या महत्वाकांक्षी शासक थे। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों से कूटनीतिक से मारवाड़ के राज्य की सीमा का विस्तार किया। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। उन्होंने अपने काल में कुल मालदेव ने कितने युद्ध किए? 52 युद्ध किए। इनके एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार रहा। 52 युद्ध और 58 परगने जीते। सर्वप्रथम बादराजूण को जीता। इसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर मालदेव ने विजय प्राप्त की। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता, पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया। तो ये भी पूछ सकते हैं मालदेव ने किस किन दुर्गों का निर्माण करवाया? सोजत दुर्ग जो पाली में है, मालकोट दुर्ग, पोखरण दुर्ग जो जैसलमेर में, इनका निर्माण करवाया। 1526 ईस्वी में मालदेव का देहांत हो गया। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने अस्मत वाला शासक, ताकतवर नाम से पुकारा है। अस्मत वाला मतलब यानी ताकतवर शासक के नाम से पुकारा है। आज इतना ही। कल के पार्टीशन में ये कंप्लीट कर लेंगे। कल जो महाराणा प्रताप सबसे बेस्ट है उनका से स्टार्ट करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी? आपकी जो भी प्रतिक्रिया है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराए और चैनल पर विजिट कर इन क्लासों का फ़ायदा उठाए। चैनल पर विजिट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल पे क्लिक करिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो सकेगी। राजस्थान जीके के लिए आप राजस्थान अध्ययन को नहीं छोड़ सकते। थैंक यू, धन्यवाद।